भाई जरा इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम में कम से कम 10 से 20 बार पूछे गए हैं सेम क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सेम टाइप, केवल डिजिट चेंज होता है। आखिर इसको बनाएंगे कैसे, क्या तरीका है कि ऐसे क्वेश्चन देखें और आंसर लगा दे झट से। यानी बिना पेन पेपर का भी आंसर आ सकता है, लेकिन कैसे, वो तरीका सीखो। स्थिर जल में एक नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ो। स्थिर जल में एक नाव की गति दिया है। अच्छा, नाव की गति मान लो XYZ में x लिखो, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं लिखना, एग्जाम में याद रखना। ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा है प्रति आवर्स। यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट 28 किलोमीटर जाती है। अच्छा, मान लेते हैं y तो पता नहीं है, फट y निकालना ही धारा की गति, धारा की गति तो ज्ञात करना है। अब सोचो जरा, यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 घंटे 45 किलोमीटर में जो ये दूरी जाती है इस केवल नाव से, तो 28 में से घटा लेंगे तो धारा की गति आ जाएगी डायरेक्ट। अब बात यहां रहा कि 1 घंटे 45 मिनट का हम 1 ही घंटा लाते हैं ताकि आंसर जल्दी आ जाए। तरीका सीखो। अब 1 घंटा में ये कितना जाता है, 1:45 सोचो, 15 समझ पा रहे हो ना, 15 चौके 60, 15 तिया 45, समझ आ रहा ना। यानी 7 यूनिट का मान 28 है। ये तरीका देखो बहुत मजा आने वाला है। 7 यूनिट का मान 28 है, 1 यूनिट का मान कह सकते हैं 4, और 4 यूनिट 1 घंटे के बराबर है, तो 4 चौके 16। भाई जो तरीका बता रहे हैं वो अपने आप में जबरदस्त है। यानी 4 यूनिट कह सकते हैं 1 घंटे में ये धारा की दिशा में कितना जाएगा, 16 किलोमीटर, और नाव की गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहां से कह सकते हैं कि भाई y तो सीधा आ गया, 2 अधिक चला तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी रफ्तार आया भाई, ये आया धारा की गति। एकदम आसान है या नहीं, मजा आया कि नहीं, कमेंट्स करके बताओ। धन्यवाद।